हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन करंट अफेयर्स को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, जो कि डेली की तरह ही आज है। कुछ नया है ना। कुछ पुरानी बातें जो आप लोगों ने पहले सुनी होंगी उन्हीं को अपन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देखेंगे, है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। डेली की तरह आज मैं आपको करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। इसमें अपन आज कल जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि जो है वो मिस इंडिया यूनिवर्स कौन बनी है ना। तो राजस्थान की श्री गंगानगर की रहने वाली 22 साल की मणिका विश्वकर्मा को जो है वो मिस यूनिवर्स आपका बनाया गया है, मिस इंडिया यूनिवर्स। ठीक है, इन्होंने इतिहास रच दिया। मणिका विश्वकर्मा ने देश भर में 48 लड़कियों को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब आपका जीता है ना। यानी ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का नेतृत्व करेंगी, ये आपको याद रखना है। इसी से संबंधित जैसे कि मोनिका केजिया सैमरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। एलिज रेडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला जो है वो आपकी तिशेगो गेलई बनी है। कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया का खिताब आपका जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जलालाबाद से संबंधित क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश में है। जलालाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, परशुरामपुरी आपका कर दिया गया है। तो शाहजहांपुर के आपके जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने में गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कि अपर सचिव मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आपकी इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रस्ताव आपका रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ना। अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें हैं। उत्तर प्रदेश में पहली आपकी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। और भारत का पहला जो प्राइवेट स्टेशन है वो मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन है, जिसको पहले हबीबगंज के नाम से जानते थे और वर्तमान में इसको रानी कमलापति के नाम से जानते हैं। बंसल ग्रुप ने इसको लिया हुआ है। बंसल ग्रुप का आपका चैनल है रानी कमलापति। ठीक है, शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा गया है। शुभांशु शुक्ला जो कि अभी अंतरिक्ष में गए हुए थे, भारत के दूसरे व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति बने हैं आपके भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, राकेश शर्मा भी आपको याद रखना है। राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थी जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे, और शुभांशु शुक्ला दूसरे हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का भी नाम आता है, लेकिन ये भारतीय मूल की नागरिक हैं, ना कि हमारे भारत की हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर क्या करा है उत्तर प्रदेश में, इनके जन्म स्थान पैतृक गांव में आपकी इनकी सड़क का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल आपकी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चीन के जिनिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में आपका भाग लेना है ना, जिनपिंग, है ना। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक 1 स्वर्ण पदक के साथ आपका इतिहास बनाया है। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य 31 देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारे युवा वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि आपकी हासिल की है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.3 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। तो केंद्र सरकार ने बिहार के लिए आपका ये प्रावधान किया है। बिहार में अभी चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर एक इसको चुनावी स्टैंड या चुनावी पैकेज के तौर पे जाना जा सकता है। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में, है ना, किसका अध्यक्ष चुना गया है भारत को, आपका AIBD, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एशिया पैसिफिक आपका प्रसार विकास संस्थान है के कार्यकारी बोर्ड के रूप में इनको अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव
19 से 21 अगस्त 2025 के बीच फुकेट थाईलैंड में आयोजित आपकी इसकी 23वीं महासभा के दौरान हुआ और भारत ने सर्वाधिक मत इसमें प्राप्त किए हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसरो ने कहा विकसित भारत 2047 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का आपका लाभ उठाने पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2.0 का शुरुआत किया हुआ है। तो कहाँ किया ये? हमारे चंद्र सतह पर विक्रम रोवर की सफल लैंडिंग की स्मृति में दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह को एक भाग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने आपका नई दिल्ली में ये आपका किया है ना। तो चंद्र की सतह पर विक्रम नाम का जो रोवर था, है ना, उसकी आपकी हम लोगों ने देखा है, इसको सफल लैंडिंग के इसमें ये आपका किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया। 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाने के लिए ये कार्य किया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2036 तक बैनर-डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? किसने की है? रूस ने अभी हाल ही में 2036 तक बैनर-डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मिशन रूस के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और इसमें एक लैंडर, एक गुब्बारा जहाज और एक ऑर्बिटिकल अंतरिक्ष यान शामिल होगा। जनवरी 2026 से इस मिशन के प्रारंभिक डिजाइन का काम शुरू होगा। यह सोवियत युग के बैनर कार्यक्रम के बाद शुक्र ग्रह के लिए पहला समर्पित मिशन होगा। मिशन में एक लैंडर, एक गुब्बारा जहाज और एक कक्षीय यान शामिल होगा। इस मिशन को लॉबुक एसोसिएशन के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक लैंडर, ठीक है, लैंडर, रोवर, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। लैंडर यानी कि उस पर लैंड कराने वाला, रोवर यानी कि जो ज़मीन पर चलता है, रेंगता है, उसको रोवर कहा जाता है। ठीक है, और ये गुब्बारा जांच होगा जिसमें आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से क्या होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो देखिए, आज कभी भी ऐसी चर्चा आती है तो लगभग अधिकतर जगह दुबई का नाम आता है। तो दुबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कि ये क्या बना है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है जो यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज के, इनके यानी बिना कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए कुछ ही सेकंड में इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देता है। ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल का यह एक हिस्सा है। यह प्रणाली स्मार्ट यात्रा तकनीक की एक बहुत बड़ी आपकी छलांग है ना, ये आपको याद रखना है। दुबई में निवास और विदेशी मामलों के महानिदेशालय के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल-मर्री ने कहा है कि इस गलियारे में एक निर्धारित रास्ते पर चलकर एक साथ 10 यात्री गुजर सकते हैं। चेहरे की पहचान और पूर्व पंजीकृत बायोमेट्रिक डेटा मात्र 14 सेकंड में पहचान की पुष्टि कर देते हैं, जिससे पासपोर्ट, काउंटर, स्मार्ट गेट और शारीरिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये एक स्मार्ट तरीका है जिस तरीके से इनको आपका ये किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो आपका एक ऐसा हवाई अड्डा जिसको आप स्मार्ट हवाई अड्डा बोल सकते हैं। यानी यहाँ आपको, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पहले सिक्योरिटी जांच होती है, फिर आपके सामान की जांच होती है, फिर आपको कई जगह पर तो जो पेपर वगैरह दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, पेपरलेस है ये। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? आपका दुबई का बना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इनको आप समझिए अच्छे से और नोट कर लीजिए। बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरे मंथ का वीडियो आने वाला है। जैसे ही आपका ये मंथ कंप्लीट होगा तो इस मंथ के लास्ट में मैं आपको पूरे अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए कि जैसे किसी का कुछ बीच में छूट गया है तो आप एक बार पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिसमें आपका थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा लेकिन आप एक साथ पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है आपको पता है कि जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, इनको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।